मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु की कृपा से कार्यक्रम जारी रह रहा है और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और आपके परिवार को अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। हमें बार बार विभिन्न लोगों से पत्र द्वारा और फोन द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभवों के बारे में वर्णन सुनने को मिलता है। कई लोगों ने हमसे प्रार्थनाएं मांगी हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना चल रही है। प्रभु हम में से किसी को भी नहीं छोड़ता है, वो हमें नहीं त्यागता है, वो हमको प्यार करता है, वो अपने बच्चों को भुला नहीं सकता है। इस्यास नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गर्भ के फल पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। ईश्वर आपको और हमें नहीं भूल सकता है। He can't forget us। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में और गहराई की ओर उतरें, विश्वास को दृढ़ बनाते जाएं और प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज के इस युग में मनुष्य बहुत ज्यादा ही व्यस्त है। व्यस्तता, तीव्र गति और मानसिक तनाव आज के मनुष्य की पहचान हो गया है। पुराने जमाने में हमारे पुरखे सीमित संसाधनों और सीमित सुविधाओं में जीवन जीते थे, लेकिन बड़े खुश थे, शांत थे, चैन में थे। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा ही व्यस्त हैं। अपने लिए समय नहीं है, दूसरों के लिए समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, सभी व्यस्त हैं। निर्गमन ग्रंथ में यहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से बचकर स्वदेश की ओर जा रही थी। एक देश के बाद दूसरा देश, एक जगह के बाद दूसरी जगह पार करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे और कहीं कहीं वे पड़ाव डालते थे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 7 से 11 तक हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी इस्राएली जनता पड़ाव डालती थी, तंबू खड़ा करती थी, मूसा उन तंबुओं से कुछ दूर एक छोटा सा तंबू खड़ा करता था। जानवरों की आवाज से दूर, बच्चों की आवाज से दूर, लोगों के कोलाहल से दूर, अकेले में एक छोटा सा तंबू, जिसका नाम मूसा ने दर्शन कक्ष रखा। और जब भी उनको ईश्वर से परामर्श लेना था तो मूसा नबी उस दर्शन कक्ष में जाया करता था। जब मूसा उस दर्शन कक्ष में जाया करता था, वचन में बताता है कि लोग अपने अपने तंबुओं से बाहर निकलकर दूर से देखा करते थे। और लोगों ने देखा कि जब मूसा दर्शन कक्ष में प्रवेश कर चुका था, उस दर्शन कक्ष के द्वार पर बादल का खंबा खड़ा होता था। यानी मूसा को पूरी तरह से ईश्वर ने लोगों से अलग किया। और दर्शन कक्ष में क्या होता था? वचन में बताता है कि मूसा ईश्वर के सानिध्य में जिस तरह एक मित्र अपने मित्र से बात करता है, ईश्वर से वार्तालाप करता था। इस्राएली जनता की अगुवाई करते हुए उनको जितना बोझ महसूस होता था, दुख दर्द महसूस होता था, समस्याओं का अनुभव करता था, उन सारी बातों को वो प्रभु के सामने रखा करता था। यानी दर्शन कक्ष में मूसा नबी अपने जीवन के दर्द, पीड़ा, बोझ, समस्याओं को प्रभु के सामने उतारता था। और प्रभु ईश्वर ने मूसा से बातें की। वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज के इस तीव्र गति के युग में हम सबको एक दर्शन कक्ष की जरूरत है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग बहुत मानसिक तनाव में हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के दुख, तकलीफ, पीड़ाओं को उतारने के लिए ईश्वर के सानिध्य में वे जाते नहीं हैं। हम सबको दर्शन कक्ष की जरूरत है। हम सबको प्रभु के सानिध्य की जरूरत है। हम सबको अपने जीवन की व्यस्तताओं से दूर हटकर ईश्वर के सानिध्य में बैठने की आवश्यकता है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है
कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, सूखा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जल नहीं था, वर्षा नहीं हो रही थी। हम पढ़ते हैं कि एलिय्याह नबी लोगों से हटकर अकेले में अपने दास के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाता है और वहां पर एकांत में बैठकर ईश्वर से अपनी जनता के लिए प्रार्थना करता है। कितना सुंदर उदाहरण है, कितना सुंदर प्रतीक है, विशेष करके हमारे लिए जो परिवारों के अगुआ हैं, जो समाज के अगुआ हैं। एलिय्याह नबी एक बहुत सुंदर उदाहरण और प्रतीक है। उसी ग्रंथ के अर्थात राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि वही एलिय्याह नबी, उन्होंने झूठे नबियों को मरवा डाला था और इसलिए रानी इजाबेल उनके खून के लिए प्यासी होती है। जब नबी को इसका पता चलता है, अध्याय 19 वाक्य 3 से हम पढ़ते हैं कि नबी उस जगह को छोड़कर भाग जाता है, निर्जन प्रदेश की ओर चला जाता है अपने दास को, लेकिन कुछ आगे बढ़कर अपने दास को पीछे छोड़ देता है और दिन भर चलकर उस निर्जन प्रदेश के एक छोर तक पहुंच जाता है और वहां पर एक झाड़ के नीचे लेट जाता है। वहां पर लेटकर एकांत में वो ईश्वर से बातें करता है। वो कहता है कि ईश्वर, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मरने दीजिए। और वहां लेटकर वो सो जाता है। हम पढ़ते हैं ईश्वर ने एलिय्याह को त्यागा नहीं। ईश्वर ने अपने दूत को एलिय्याह के पास भेजा। दूत ने आकर एलिय्याह को जगाया और कहा, जागो, उठो, खाओ पियो। नबी एलिय्याह उस निर्जन प्रदेश में जल की और भोजन की उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने वहां उसके लिए भोजन और जल का प्रबंध किया। एलिय्याह ने खाया पिया, उसके बाद फिर लेट गया, कहा कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं। वो सो गया, लेकिन ईश्वर ने अपने दूत को फिर एक बार उसके पास भेजा, कहा कि जागो, खाओ पियो, तुम्हें आगे बढ़ना है। वचन में बताता है एलिय्याह नबी ने रोटी खा ली, जल पिया और उसके शक्ति से, उसके सामर्थ्य से वो 40 दिन और 40 रात तक पैदल चलकर प्रभु के पर्वत तक पहुंच जाता है। बहुत सुंदर प्रतीक है। हम सबको दर्शन कक्ष की जरूरत है, हम सबको एकांत की जरूरत है, हम सबको एकांत की जरूरत है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 42 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाकर अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। यह प्रभु यीशु मसीह के प्रतिदिन की जीवनचर्या थी। रोज प्रातः प्रभु यीशु प्रार्थना में लीन थे, एकांत में। और वहां क्या हो रहा था? वहां ईश्वर से सामर्थ्य प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रज्ञा प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर की पवित्रता में सहभागी हो रहे थे, ईश्वर के प्रेम को अपने में धारण कर रहे थे, ईश्वर के सामर्थ्य से वे भरे जा रहे थे। एकांत में प्रतिदिन वो प्रार्थना किया करते थे और उन्होंने प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में हमें सिखाया है। विशेष करके मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, 5-6 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो ढोंगियों की तरह बाजारों में और चौराहों में प्रार्थना मत किया करो, लेकिन जब तुम प्रार्थना करोगे अपने कमरे में प्रवेश करो, कमरे का द्वार बंद कर दो और एकांत में अपने स्वर्गीय पिता से बातें करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं एकांत में प्रार्थना किया करो। हम सबको व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है, एकांत में प्रार्थना करने की जरूरत है। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और मेरे साथ जो भाई बैठे हुए थे, मैं उनको अपने आश्रम के बारे में बता रहा था कि वहां पर एकांतता का आप अनुभव करेंगे। तो उन्होंने सवाल किया, एकांत का अर्थ क्या है? और उन्होंने स्वयं मुझे समझाया, एकांत का अर्थ है जहां एक का भी अंत होता है, यानी पूरी तरह से हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया
एकांत में अपने पिता से प्रार्थना किया करो। हम सबको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। ईश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करने की जरूरत है। ईश्वर के सामने अपने जीवन के बोझ, तकलीफ, पीड़ाओं को समर्पित करने की जरूरत है। मैंने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, और जिसका परिणाम यह है कि उनके अंदर विश्वास की कमी है। वास्तव में विश्वास की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक चीज है प्रार्थना। मानो विश्वास का वो जल है। जहां प्रार्थना है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां आशा है, और जहां प्रार्थना नहीं है वहां विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास नहीं है वहां आशा नहीं है, निराशा ही निराशा है। मेरे प्रिय मित्रों, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हमें समय निकालना होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ही फिर देखें। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उन दिनों रात भर प्रार्थना में बिताए, और सुबह होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनमें से 12 को चुना, जिनको उन्होंने प्रेरित ठहराया। वचन हमें बताता है कि उन दिनों की खूबी क्या है।